हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ट्रांसमिशन लाइन। जो हमारा टॉपिक एंड जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था ईएफटी सब्जेक्ट, उसमें ट्रांसमिशन लाइन हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आज उसमें एक न्यू टॉपिक देखते हैं, यानी ट्रांसमिशन लाइन में डिस्टॉर्जन। यानी डिस्टॉर्जन मतलब डिस्टर्बेंस, एंड जो अपना ट्रांसमिट कर रहे हैं कोई सिग्नल या ट्रांसमिट कर रहे हैं या लाइन्स के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो वहाँ पे क्या क्या डिस्टर्बेंस आता है या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जिसमें क्या प्रॉब्लम होती है, लाइक सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, कभी फ्रिक्वेंसी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, एंड कभी जो सिग्नल अपन ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें डिस्टॉर्जन आता है या डिफरेंट डिफरेंट अलग गैप फेज डिस्टॉर्जन आता है। डिस्टॉर्जन मतलब कैसे समझ सकते हैं कि उसमें क्या डिस्टर्बेंस आया है, एंड जब ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रेवल किया है, सिग्नल ट्रेवल किया है, वेव ट्रेवल किया है, तो उसमें क्या डिस्टर्बेंस आया है, वो डिस्टर्बेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। कितने टाइप के जो भी टाइप्स के डिस्टर्बेंस होते हैं, क्या उनको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, एंड डिस्टॉर्जन लेस लाइन क्या होता है, यानी डिस्टॉर्जन इन ट्रांसमिशन लाइन भी देखेंगे, एंड जो डिस्टॉर्जन नहीं है उस लाइन को क्या कंडीशन होती है डिस्टॉर्जन लेस लाइन के लिए, वो भी हम इसी वीडियो में वर्क करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ट्रांसमिशन लाइन के जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डिस्टॉर्जन इन ट्रांसमिशन लाइन। तो डिस्टॉर्जन मतलब सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, डिस्टॉर्जन मतलब डिस्टर्बेंस। आपको इसे ध्यान रखना है कि सिग्नल के साथ जितना भी डिस्टर्बेंस हो रहा है वो डिस्टर्बेंस किस में काउंट होता है, डिस्टॉर्जन में। ठीक है, लाइक उसमें फेज में अगर कोई चेंजेस हुआ, फेज चेंज हुआ, तो उसमें भी क्या, वो भी क्या है अपना फेज डिस्टॉर्जन। एंड अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्जन। ठीक है, ऐसे अपन डिफरेंट डिफरेंट डिस्टर्बेंस देखेंगे। लाइक अपना पावर लॉस हुआ, पावर लॉस में भी क्या है, डिस्टर्बेंस हो गया, डिस्टर्बेंस क्या देगा, डिस्टॉर्जन। ठीक है, तो वन बाय वन बात करते हैं। पहले डिस्टॉर्जन इन ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले जो अपने पैरामीटर्स होते हैं, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैरामीटर, जो हमने ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हुआ था उस दिन देखा था, उसमें एक्सप्लेनेशन देखे थे ट्रांसमिशन एंड जो प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है, प्राइमरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, एंड सेकेंडरी पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी पैरामीटर्स में हमने देखा था आर मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या था, किसमें कंफाइन करते हैं अपन, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट किलोमीटर। जब अपने को सभी वैल्यूज किलोमीटर के फॉर्म में गिवन होती है ट्रांसमिशन लाइन में, तो किलोमीटर पर किलोमीटर यूज करते हैं, एंड एल क्या होता है अपना इंडक्टेंस पर यूनिट किलोमीटर या पर यूनिट मीटर। मीटर क्या, मीटर ये डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, मीटर यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, एंड किलोमीटर अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए यूनिट क्या हो जाता है, हेनरी पर मीटर या हेनरी पर किलोमीटर। ठीक है, देन जी क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, एंड सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। ये आप कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिवाइड कर लिए थे, डिफाइन कर लिए थे, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कोई भी सिग्नल ट्रेवल करता है थ्रू प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब ट्रेवल कर रहा है थ्रू ए ट्रांसमिशन लाइन, दीज पैरामीटर आर अफेक्टेड। कौन कौन से पैरामीटर अफेक्ट होंगे, आर एल जी सी, ये क्या होता है यहाँ पे पैरामीटर से, ये क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। लाइक इफ द सिग्नल सफर द चेंजेस, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्या चेंज हो जाएगा, या तो इसका साइज चेंज हो जाएगा यानी शेप चेंज हो जाएगा, देन एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, फेज चेंज हो सकता है, ये सभी क्या अपना डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस को क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्जन। यानी जितने भी ये पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस हो रहा है वो क्या कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे, डिस्टॉर्जन। राइट, आई होप आपको डिस्टॉर्जन समझ में आ गया होगा, डिस्टॉर्जन क्या होता है। देन अब बात करते हैं अपने जो टाइप्स है, कौन कौन से टाइप के डिस्टॉर्जन पॉसिबल है, एंड ट्रांसमिशन लाइन में अपने कौन कौन से है होते हैं वो देखते हैं। पहले अटेंडेंस डिस्टेंस, एंड अटेंडेंस डिस्टेंस क्या होता है, यानी एम्पलीट्यूड में फर्स्ट क्या है, एम्पलीट्यूड डिग्रेड हो जाता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है व्हेन प्रोपोगेट। यानी प्रोपोगेट मतलब जैसे सिग्नल ट्रेवल कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या देगा अपने अटेंडेंस, अटेंडेंस डिस्टॉर्जन। देन नेक्स्ट कौन सा अटेंडेंस डिस्टॉर्शन किसकी हेल्प से, आर एंड जी की हेल्प से होते हैं, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस की हेल्प से भी होता है, या इनकी वजह से भी होता है। क्या होता है, आर क्या प्रोड्यूस करता है, आई स्क्वायर आर, यानी पावर, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये क्या होता है, पावर लॉसेस होता है। देन कंडक्टेंस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को डिफाइन करता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस प्रोड्यूस करता है इन इंसुलेटर में। देन नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अगर कंपोनेंट्स होंगे उसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे डिस्टॉर्जन होगा, अटेंडेंस होगा, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होगा। लाइक अपना वॉइस सिग्नल है, डाटा या सिंपल डाटा है, उन दोनों में अलग अलग क्या होंगे, यहाँ पे सिग्नल में जो भी डिस्टर्बेंस होगा अलग अलग होगा, एंड इट मे कैन बी लीड द वेव डिस्टॉर्जन। यानी अगर अपना यहाँ पे वॉइस सिग्नल का वेव फॉर्म में है तो वेव फॉर्म में चेंजेस आएगा, वेव फॉर्म में डिस्टॉर्जन होगा। ठीक है, अगर उसका फ्रिक्वेंसी चेंज हो तो। राइट, तो ये होता है अटेंडेंस डिस्टॉर्जन। एंड अब बात करते हैं जो नेक्स्ट अटेंडेंस मतलब कि उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, सिग्नल में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, पावर प्रोड्यूस हो रहा है, पावर लॉसेस हो जाएगा,
एंड कंडक्टर में क्या जगह डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वजह से क्या है यहाँ पे वेवफॉर्म डिस्टोर्जन हो सकता है, वेवफॉर्म में चेंजेस हो सकता है। सेकंड बात करते हैं अपने यहाँ पे डिले डिस्टोर्जन, या इसको फेज डिस्टोर्जन भी बोलते हैं, यानी फेजेस के जो फेज यानी जो उनके फेजेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो डिस्टोर्जन क्या आता है, फेज डिस्टोर्जन। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, वेलोसिटी किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। यस, इफ द हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ट्रेवल थ्रू द, अपने क्या रहे अपने हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर ट्रेवल कर रहा है एंड लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी क्या आते हैं यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, यानी अपना जो एक ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हायर कंपोनेंट भी ट्रेवल करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भी ट्रेवल करते हैं एंड लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल ट्रेवल करते हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या होंगे, उनका जो टाइम होगा, अराइव टाइम होगा वो क्या आएगा अपने यहाँ पे डिफरेंट होगा, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट है उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो वो क्या आएगा अपना लेस टाइम या टाइम मोर यूज करेंगे, एंड जो लोअर फ्रीक्वेंसी है और दूसरे फ्रीक्वेंसी है वो क्या देगा अपने यहाँ पे हाई टाइम में या अराइव टाइम हाई एंड डिफरेंट होगा। ठीक है, लोअर एंड हाई फ्रीक्वेंसी का जो अराइव टाइम होगा वो क्या देगा अपने यहाँ पे डिफरेंट होगा। यानी जो भी जनरेटर है, जनरेटर से लोड में अपन जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, यानी जनरेटर से जो भी सिग्नल जनरेट हुआ है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो जल्दी पहुंचेगा या जल्दी लोड तक अराइव होगा, राइट, टाइम भी डिफरेंट होगा। ठीक है, देन दिस डिस्टॉर्शन इज ओरिजिनल वेवफॉर्म, ये जो ओरिजिनल वेवफॉर्म है उसमें क्या आता है यहाँ पे चेंजेस हो जाता है, एंड स्पेशली किसमें ये अपना देखा जाता है अपने फेज डिस्टॉर्शन इन द डिजिटल सिग्नल, यानी डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में जब यहाँ पर यानी वेवफॉर्म में लिखते हैं एनआरजेड में कन्वर्ट करते हैं, उनमें क्या आता है यहाँ पे शेप चेंज, यानी जो भी एज, जो फॉलिंग एज एंड राइजिंग एज होता है उनमें चेंजेस होता है। ठीक है, यस, इट कैन बी रिलेटेड इन फेज कांस्टेंट, यानी जो हमने देखा था प्रोपगेशन कांस्टेंट उसमें फेज कांस्टेंट देखा था, फेज कांस्टेंट से यहाँ पे कंपेयर करके यानी उसके थ्रू यहाँ पर डिफाइन करते हैं डिस्टोर्जन डिले को। फेज कांस्टेंट मतलब जो फेज से रिलेटेड जितने भी डिस्टोर्जन है उसकी हेल्प से। ठीक है, मस्टली ये क्या अपना रिड्यूस कब कर सकते हैं, उसके लिए एक पॉइंट होता है यहाँ पे, जो फेज डिस्टोर्जन होता है वो मस्ट बी लीनियर विथ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होना चाहिए और अवॉइड द दिस डिस्टोर्जन, यानी जो फेज डिस्टोर्जन है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा, जो फेज डिस्टोर्जन फेज कांस्टेंट है वो बीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लीनियर फ्रीक्वेंसी के, यानी फ्रीक्वेंसी के लीनियर कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्टोर्जन होता है अपना फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्जन, यानी फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो भी डिस्टोर्जन होता है वो अपना यहाँ पे क्या देगा, फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्जन क्या देगा, व्हेन ट्रांसमिशन लाइन डज नॉट ट्रांसमिट द ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी क्या देगा कभी कभी क्या रहता है अपना कि जनरेटर सभी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ अपन ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन क्या देगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अपना यहाँ पे क्या देगा जो लोड तक पहुंचेगा, तो उसकी वजह से क्या देगा फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्जन। देन द मैग्नीट्यूड और रिस्पॉन्स क्या देगा नॉट फ्लैट, यानी एक साथ फ्लैट नहीं जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इंटरवल पे जाएगा तो क्या देगा अपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्जन होगा। देन रिजल्ट इज अल्टरनेट, ये जो अल्टरेड होगा यानी जो आउटपुट में जो लोड पे अपना सिग्नल्स मिल रहा है वो कंपोजिट आउटपुट मिलेगा, प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। देन एग्जांपल लेते हैं, अगर अपने स्क्वायर वेव ट्रांसमिट किया, जनरेटर से हमने स्क्वायर वेव ट्रांसमिट किया ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, एंड ट्रांसमिशन लाइन में अगर मेनी लॉसेस है, अलग अलग लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसके थ्रू क्या देगा यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो तो क्या देगा अपना यहाँ पे रीच हो जाएंगे लोड तक, देन जो लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो क्या देगा अपना यहाँ पे रेडियंट हो जाएगा, यानी अपना रिड्यूस हो जाएगा, तो अपना जो स्क्वायर वेव था वो क्या देगा डिस्टोर्ड हो जाएगा, एंड जो एट ए रिसीवर क्या देगा डिस्टोर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जितने भी डिस्टोर्जन थे वो हमने देख लिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्टोर्जन लेस लाइन, यानी जितने भी हमने डिस्टोर्जन देखे अगर ये डिस्टोर्जन नहीं हो तो वो लाइंस क्या होंगे यहाँ पे डिस्टोर्जन लेस। अब उनके लिए क्या कंडीशंस होती है डिस्टोर्जन लेस के लिए, वो बात करते हैं अपने यहाँ पे वन बाय वन। ठीक है, डिस्टोर्जन लेस लाइन, तो डिस्टोर्जन लेस लाइन के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने यहाँ पे कि डिस्टोर्जन लेस लाइन के लिए कंडीशन क्या क्या होंगे, द सिग्नल वेवफॉर्म प्रिसाइज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन से पहले क्या करना होता है सिग्नल का जो वेवफॉर्म है वो कंप्लीटली अपन चेक कर देंगे एक साथ अपने सभी वेव जो उनका फ्रीक्वेंसीज है वो इक्वल है या नहीं है, तो क्या देगा अपना यहाँ पे द सिग्नल वेवफॉर्म इज प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के क्या देगा प्रिजर्व करने चाहिए। देन नेक्स्ट क्या देगा ओनली वेवफॉर्म अल्टरनेट, क्या देगा यूनिफॉर्म अल्टरनेट या जो अटेंडेंस है वो होना चाहिए, यानी ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर अटेंडेंस सेम इक्वली, यानी अगर अपना सभी कंपोनेंट इक्वली अटेंड हो रहा है या उनके जो भी एम्पलीट्यूड है इक्वली चेंज हो रहा है, तो क्या जाएगा अपना जो रिसीव्ड सिग्नल है उसमें जो लोड के फॉर्म में जो भी आउटपुट मिलेगा, लोड पे आउटपुट मिलेगा वो क्या जाएगा अपने यहाँ पे डिस्टोर्जन लेस लाइन। ठीक है, देन द डिले इज सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं वो क्या जाएगा अपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर ऑल हुआ उनका जो डिले टाइम है टाइम ऑल फ्रीक्वेंसीज का क्या होगा सेम होगा, तो क्या जाएगा नो फेज डिस्टोर्जन, यानी फेज में कोई चेंजेस नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम चेंज होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग सेंड करते हैं,
फेज के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द डिले इज सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी जो डिस्टॉर्शन लेस लाइन होता है उसमें जो डिले होता है सभी फ्रीक्वेंसीज का क्या होता है, इक्वल होता है। देन ट्रांसमिटेड सिग्नल इज आइडेंटिकल इन शेप, यानी जो भी आउटपुट इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई किया था वो ये क्या आता है अपने यहाँ पे आउटपुट। ये जो भी लाइन हमने ये पॉइंट्स देखे हैं वो किसके लिए होता है, डिस्टॉर्शन लेस लाइन, यानी डिस्टॉर्शन लेस लाइन में ये अपना क्या ये कंडीशंस होती है, उनकी हेल्प से क्या देगा जो आउटपुट मिलेगा, जो इनपुट में जो अप्लाई किया था वही सिग्नल अपने आउटपुट में मिल जाएगा, यानी जनरेटर का जो आउटपुट है वो क्या चलेगा, लोड तक रिसीव हो। ठीक है, यस। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी कंडीशंस क्या होती है, यानी डिस्टॉर्शन लेस लाइन की जो कंडीशंस होती है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कंडीशंस फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन। तो हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला देखा था, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, इनका सेकंड फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल एंड जी प्लस जे ओमेगा सी। इससे रिलेटेड हमने बहुत से न्यूमेरिकल भी सोल्व किए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, एंड ये डिराइव करके भी हमने देखा है। ठीक है, देन तो कंडीशन क्या होती है, अपना जो अटेंडेंस कांस्टेंट होता है अल्फा, वो क्या होना चाहिए, शुड बी इंडिपेंडेंटली ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंड नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्शन लेस लाइन का ये कंडीशन होता है। देन सेकंड क्या होता है, फेज कांस्टेंट जो बीटा होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के, या फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो कंडीशन होती है फॉर डिस्टॉर्शन लेस, ये कंडीशन फॉलो करेगा तभी अपने क्या कंसिडर करेंगे कि जो लाइन है वो डिस्टॉर्शन लेस लाइन होगा। एंड ये कंडीशन कब होगा, जब अपने पास यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन क्या आएगा, आर अपॉन एल, एंड जो रेजिस्टेंस है वो किसकी, आर द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विद इंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कंडक्टेंस विद कैपेसिटेंस, यानी जो भी वैल्यूज है, अगर ये फॉर्मूला या जो भी ये कंडीशन से ये अगर कंडीशन फॉलो करता है तो क्या आएगा अपने यहाँ पे, तो डिस्टॉर्शन लेस लाइन अपने पास फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एंड जो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू अगर अपने यहाँ पे चेक करें, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाएगा, अल्फा का फॉर्मूला में आर इन रूट सी अपॉन एल। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के बाद ये सॉल्यूशन करेंगे इसको, तब अपने ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, देन यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी कंपाउंड नहीं होता, और बीटा क्या आता है अपने यहाँ पे ओमेगा अंडर एल सी। तो ये आ जाएगा ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है डिस्टॉर्शन लेस लाइन की। अब जो आर अपॉन एल है, जी अपॉन सी है, इसको रीड कैसे करते हैं, यस, द रेशियो ऑफ कंडक्टर लॉस, एंड ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर लॉस विद इंडक्टेंस। कंडक्टर लॉस क्या है, किसके साथ में, इंडक्टेंस के साथ। रेशियो किसके इक्वल होता है, मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस, यानी जी क्या होता है अपना, जी से यानी कंडक्टेंस से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस टू कैपेसिटेंस लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन। कह देगा अपने यहाँ पे टू फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन। ये कंडीशन अगर फॉलो होगा तो अपने क्या आंसर करेंगे, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या देगा, डिस्टॉर्शन लेस लाइन होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डिस्टॉर्शन क्या होता है, एंड ट्रांसमिशन लाइन में जो डिस्टॉर्शन लेस लाइन होता है उनको क्या होता है, वो कंडीशन क्या होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, डिस्टॉर्शन लेस लाइन एंड डिस्टॉर्शन इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो प्रीवियस वीडियो है आप चैनल जाकर देख लीजिएगा, एंड ये पीडीएफ ये वीडियो जो है ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आपको अच्छे से वहाँ 1 by 1 फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो भी। एंड अगर आपने डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं लिया है तो आप डैशबोर्ड का एक्सेस ले लीजिएगा, डैशबोर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आपको वहाँ पे हमारे स्टूडेंट सपोर्ट का भी नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट करके आप एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में क्या है, आपको सभी स्टडी मटेरियल एक ही जगह एक ही पेज में मिल जाएगा। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।